ये कहानी है 22 फरवरी 1974 की कि जब लाहौर शहर में OIC का सरबराही इजलास हुआ। ये इस जमीन पर मुसलमान मुल्कों की सबसे बड़ी तंजीम थी। ये जुल्फिकार अली भुट्टो के अरूज का जमाना था और तब लाहौर इनका किला हुआ करता था, जहां से जुल्फिकार अली भुट्टो सारी सीटें जीतकर क्लीन स्वीप कर चुके थे। भुट्टो खुद को न सिर्फ पाकिस्तान और आलम इस्लाम बल्कि तीसरी दुनिया के एक बड़े रहनुमा के तौर पर भी देखते थे। स्टैनले वॉलपर्ट अपनी किताब जुल्फी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान में लिखते हैं कि इनका इरादा 1977 के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान में तीसरी दुनिया की कॉन्फ्रेंस करवाने का था। यूं वो पाकिस्तान को भारत से उन बहुत ममालिक को अलग कर लेते कि जो ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े होना चाहते थे। शहर भर में जश्न का समा था कि जब आलमी सियासत के बड़े नाम यहाँ इकट्ठे हो रहे थे, मगर ये लीडर नहीं जानते थे कि इनका मुस्तकबिल किस कदर खौफनाक होने जा रहा है और अगले चंद सालों में दुनिया भर में टीवी स्क्रीन और अखबारी सुर्खियां इनके बेईमाना कत्ल की खबरों से भरी जाने वाली थी, क्योंकि आलमी इस्तेमार जिसे 1974 की इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस ने अपने तराने हम मुस्तफवी हैं में इस्तेमार बातिल अज़ल कहकर ललकारा था, और अब ये इस्तेमार इन सरबराहों को निशाने इबरत बनाने पर तुला था। इसकी शुरुआत सऊदी अरब के बादशाह शाह फैसल से हुई। सऊदी अरब OIC का बानी भी था और शाह फैसल अपने मुल्क में न सिर्फ समाजी जिद्दत ला रहे थे बल्कि उन्होंने 1973 की अरब लड़ाई के दौरान तेल की पैदावार रोककर मगरबी दुनिया को यह पैगाम भी दिया कि आले सऊद हज्जाज में भले अंग्रेज की मरहून मिन्नत इक्तदार में आई हो, लेकिन शाह फैसल आजादाना फैसले लेने के बिल्कुल अहल थे। लिहाजा 25 मार्च 1975 को इस इजलास को गुजरे जब एक साल मुकम्मल हुआ तो शाह फैसल कुवैत से आए एक वफद से मुलाकात कर रहे थे, जिसमें उनके सोतेले भाई मसाइद बिन अब्दुल अजीज का बेटा फैसल बिन मसाइद भी शामिल था। मसाइद बिन अब्दुल अजीज का एक और बेटा शहजादा खालिद बिन मसाइद कुछ साल पहले ही शाह फैसल के खिलाफ एक एहतजाज का हिस्सा था कि जहां पुलिस की गोली लगने से ये जान से हाथ धो बैठा था। फैसल बिन मसाइद उस वक्त अमेरिका में मुकीम था, लेकिन उस दिन ये कुवैती वफद के हमरा शाह फैसल के महल में पहुंचा। शाह फैसल ने अपने भाई को पहचान लिया और अपना माथा उसके आगे किया ताकि ये उसको चूम सके, लेकिन उसने यकायक अपनी जेब से पिस्तौल निकाल कर गोली चला दी। एक गोली शाह फैसल की थोड़ी पर लगी जबकि दूसरी सर के आर पार हो गई। इन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन ये जांबर ना हो सके। फैसल बिन मसाइद ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और फिर इसको 18 जून 1975 को कत्ल कर दिया गया। शाह फैसल के महज 5 महीने बाद बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान का भी कत्ल कर दिया गया, और यह कत्ल उनकी फौज की जानिब से किया गया जिसने साथ ही इक्तदार पर कब्जा भी कर लिया। शेख मुजीब ने 1974 में ही बांग्लादेश की इस तंजीम में शमूलियत की दरख्वास्त कर दी थी और ये इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लाहौर भी आए। इनके इस दौरे से न सिर्फ दोनों मुल्कों में नफरतें कम हुई बल्कि बांग्लादेश OIC में शमूलियत का ऐलान भी करने जा रहा था। 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश में मार्शल लॉ लगा तो कुछ फौजी जवानों ने सदारती हाउस में घुसकर शेख मुजीब और उनके पूरे खानदान की कहानी खत्म कर दी। तब की मौजूदा वजीर आजम शेख हसीना वाजिद और उनकी बहन शेख रेहाना खानदान की 2 ही ऐसी अफराद थी जो जिंदा बची, क्योंकि ये उस वक्त जर्मनी में थी। ये साजिश फौजी अफसरान और अवामी लीग में शेख मुजीब के कुछ साथियों ने मिलकर रची थी। एक जमाने तक इस मामले पर बहुत सी अफवाहें गर्दिश करती रही कि ये कत्ल अमेरिका की CIA ने करवाया था। याद रहे कि जनरल ज़ियाउर रहमान जिसने ये मार्शल लॉ लगाया उसी ने बांग्लादेश की आज़ादी का ऐलान भी किया था और बाद में शेख मुजीब को कत्ल करके मुल्क के इक़्तिदार पर कब्जा भी कर लिया। इस कॉन्फ्रेंस को यकीनी बनाने में जुल्फिकार अली भुट्टो का किरदार बुनियादी अहमियत का हामिल था। इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के लिए उन्होंने अपनी सफारती काबिलियत के ऐसे जौहर दिखाए कि पहली बार इस्लामी दुनिया के तकरीबन तमाम मुल्कों के सरबराह एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए। 1971 की लड़ाई में भारत के हाथों शिकस्त और बांग्लादेश की अलहदगी के बाद उस वक्त पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपना मकाम दोबारा से बनाने की मेहनत में मसरूफ था। ऐसे हालात में यह भुट्टो साहब की हुकूमत का अजीम कारनामा था कि इसने पाकिस्तान को एक बार फिर दुनिया भर की नजरों का मरकज बना दिया। इस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने पाकिस्तान की आलमी तन्हाई को भी खत्म किया। इस कॉन्फ्रेंस के बाद वो चाहते थे कि पाकिस्तान पूरी तीसरी दुनिया का रहनुमा बनकर उभरे, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 1977 के इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तारीखी कामयाबी हासिल की, लेकिन उनके मुखालिफ 9
जमातों के इत्तेहाद ने दावा किया कि ये इलेक्शन धांधली ज़दा थे। 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़िया-उल हक ने इनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया। ज़िया हुकूमत ने भुट्टो पर मोहम्मद अली कसूरी के कत्ल का मुकदमा चलाया और अदालत उज़्मा ने उन्हें हैरत अंगेज तौर पर 3-4 के फैसले में सजाए मौत सुना दी। 4 अप्रैल 1979 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। सजाए मौत देने वाले 4 जजेस में से एक जस्टिस वसीम हसन शाह ने कई साल बाद ये एतराफ किया कि इस सजाए मौत को कम किया जा सकता था। मिस्र के सदर अनवर सादात भी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक थे और उनको भी बाद में खालिद इस्लामोबोली ने कत्ल किया। खालिद ने अनवर सादात को उस वक्त कत्ल किया जब वो एनुअल डे पर फौज की परेड का मुशाहिदा कर रहे थे। तब खालिद खुद भी मिस्री फौज का एक लेफ्टिनेंट था। अनवर सादात के कत्ल का फतवा एक नाबीना मौलवी अब्दुल रहमान ने दिया, जो जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा अमेरिका में गुजारकर 18 फरवरी 2017 को शुमाली कैरोलिना में फौत हुआ। यासिर अरफात PLO के सरबराह थे। 1974 में लाहौर में हुई कॉन्फ्रेंस में ये भी शरीक थे। इन्हें 2004 में मुबैना तौर पर एक इंटेलिजेंस एजेंसी की जानिब से जहर दिया गया। गो मौत के सबब पर खासी बहस रही, लेकिन गालिब थ्योरी यही थी कि इनके खून में HIV के जरसूमे पाए गए थे। मुअम्मर कज़ाफी को सरहद की गलियों में घसीटा गया। ये रहनुमा इस कॉन्फ्रेंस के शुरका में से कत्ल होने वाले आखिरी मुस्लिम दुनिया के रहनुमा थे। 20 अक्टूबर 2011 को लीबिया के सदर कर्नल मुअम्मर कज़ाफी, जिन्होंने सितंबर 1969 में एक काउप के जरिए इक्तदार पर कब्जा किया, बागियों को एक ड्रेनेज के पाइप में छुपे मिले, जहां ये नेटो की बमबारी से बचने के लिए पनाह लिए हुए थे। लीबिया की खाना जंगी, जिसमें मुअम्मर कज़ाफी के मुखालिफिन को अमेरिका और नेटो की पुश्तपनाही हासिल थी, के शुरू होने के बाद दारुल हुकूमत त्रिपोली पर कब्जा हो चुका था और मुअम्मर कज़ाफी इसके बाद सरहद में पनाह गज़ीन थे। उस दिन भी वो वादी जरफ की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे जब नेटो ने उनके काफिले पर बमबारी की। इससे बचने के लिए वो पाइप में छुपे और इस बमबारी के दौरान उनके सर पर बहुत सी चोटें आईं। तकरीबन मुर्दा हालत में वो बागियों को मिले और बाद में कज़ाफी को हजूम ने मिलकर खत्म कर दिया और उनके जिस्म को सरहद की सड़कों पर घसीटा गया। लीबिया उनके कत्ल के बाद से लेकर आज तक खाना जंगी में ऐसा घिरा हुआ है कि अब भी वहाँ अमन नहीं, और आज भी ये मुल्क न सिर्फ गैर मुस्तहकम है बल्कि इस मुल्क के बेशतर इलाकों पर वहाँ की फौज का कब्जा है।